Okay, my dear students, myself योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चर टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, आज हम क्लास 11th सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले लास्ट वीडियो में जो पढ़ चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बेटा? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसे रिवॉल्व करने के लिए एक एनर्जी की नीड होती है जिससे वो उस प्लैनेट्स के क्या होता है, उसके बाउंड होता है। मान लो जैसे सपोज अपने पास ये न्यूक्लियाई है और बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियाई के क्या है, बाउंड है। बाउंड क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी है जिससे ये न्यूक्लियाई के बाउंड है, इसलिए अपनी स्टेबल ऑर्बिट में क्या कर पा रहा है, ये रिवॉल्व कर पा रहा है। यानी किसी भी प्लैनेट्स के लिए सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे वो सैटेलाइट अपनी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी होगी तभी वो उससे बाउंड हो पाएगा। अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई या उसकी एनर्जी शून्य हो गई तो वो उस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू यदि कैसी हो जाए बेटा, पॉजिटिव हो जाए या शून्य हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो उस प्लैनेट्स को छोड़ देता है और वह एस्केप कर जाता है। इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट की। तो देखिए, अगर हमारे पास ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, यहां पर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, इसके सेंटर से, और इस सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, स्मॉल r है। सैटेलाइट की डिस्टेंस बेटा कितनी है, स्मॉल r है, और इसका मास कितना है बेटा, स्मॉल m है, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, v0 है। तो ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट, अगर किसी, मान लो हमने अर्थ ले लिया, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट बेटा। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होती है माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इसके लिए बेटा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा यहां पर देखेंगे आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv0 प्लस, यहां से क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। और v0 यहां पर क्या है बेटा, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती थी बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती थी √gm अपॉन R। यहां कैपिटल R जब लेते थे जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां होता है, अर्थ सरफेस पर, अभी वो कहां पर है, r डिस्टेंस पर है, इसलिए स्मॉल r। तो यहां से ये वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगी हाफ mv0 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, g कैपिटल M अपॉन r माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m
अपॉन स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा हाफ माइनस 1, तो यहां से कितने बची बेटा, टोटल एनर्जी आ गई अपने पास माइनस हाफ जी कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल आर। ये है इक्वेशन नंबर 3। देखिए बेटा इधर अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी वाली वैल्यू में हाफ एन वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखिए तो बेटा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की क्या है, डबल है, डबल टाइम्स है। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी U = 2 into टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में और किसमें बेटा, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन, माइनस टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो बेटा जरूरी है कि यदि कोई भी सैटेलाइट यदि अर्थ के अराउंड यदि रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। यही टोटल एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। राइट बेटा, यानी आपको बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना नेक्स्ट है अपना एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी क्या है, आपने देखा होगा अगर इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूं तो ये नीचे आ जाता है, और ज्यादा स्पीड से फेंकूं तो ये और ऊंचा चला जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो क्या मैं इसको एक ऐसी स्पीड नहीं दे सकता कि ये नीचे ही ना आए? तो आप सुनिए, किसी ऑब्जेक्ट को वो मिनिमम वेलोसिटी दी जाए जिससे वो ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट्स के एरिया में यानी उसके फील्ड में लौट करके वापस ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। यानी वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो ऑब्जेक्ट उस सैटेलाइट, देखिए यहां पर मैंने बात की किसकी, एस्केप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की। तो मैंने बोला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दी गई वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे वह उस प्लैनेट्स के फील्ड में लौट करके वापस ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास ये अर्थ है, इसका सेंटर है, इसका मास कितना है बेटा, m, और इसकी रेडियस कितनी है, r। राइट बेटा, यहां अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, उसे कंडीशन क्या मान लेता हूं, a। हमें इसको कहां भेजना है, कंडीशन इसको मान लिया b, और ये है इनफाइनाइट पोजीशन। तो ये है इंफिनिट कंडीशन पर इसको भेजना है। तो ऐसी कंडीशन पर यहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, 0। और मैंने क्या बोला है, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे ये कहां चला जाए, इस वाली जो अर्थ है इसकी ऑर्बिट को छोड़ करके अनंत पर चला जाए, इनफाइनाइट कंडीशन में चला जाए, तो वही वेलोसिटी एस्केप कहलाती है। तो यानी यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। राइट बेटा, अगर आपने मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दे दी है तो कुछ वेलोसिटी की वैल्यू तो एस्केप में क्या चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, शेष वेलोसिटी यहां बचेगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी जिससे केवल वो ऑब्जेक्ट केवल एस्केप कर जाए, केवल एस्केप करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट बेटा, ये कंडीशन कौन सी है बेटा, ये कंडीशन है बी।
तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ऑन अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ सरफेस पर बात करें एट पॉइंट कैपिटल ए, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहां वी क्या है बेटा? वी है एस कैप वेलोसिटी, यानी इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दी गई है या मिनिमम वेलोसिटी कह सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी कहां पर बेटा? अर्थ सरफेस पर क्या होगी? माइनस जीएम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। अर्थ सरफेस पर तो उसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी पॉइंट ए पर? तो इसको मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी कहां पर बेटा? पॉइंट ए पर। तो कैपिटल ई यहां लिख देता हूं ए, तो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट कैपिटल पी। तो कैपिटल बी पर बेटा टोटल एनर्जी इक्वल टू कैपिटल ई बी बराबर क्या हो जाएगी? जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से क्या हो जाएगा? पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी इक्वल टू पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी। अगर आप इसको रखेंगे तो ए पॉइंट पर कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इक्वल टू जीरो। जो जाए बेटा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। एम से एम क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। तो जो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2gm अपॉन आर। तो बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन आर। राइट बेटा, ये है एस्केप वेलोसिटी। क्या है बेटा? एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के लिए बेटा, अगर अर्थ के लिए लिखेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अर्थ का मास ये लगभग 10⁻26 kg होता है और r होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। और इस वैल्यू को रखेंगे तो अर्थ पर इसकी एस्केप वेलोसिटी आ जाती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है, अगर आप ये दे दोगे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ से एस्केप कर जाएगा और वो उस अर्थ पर या उस प्लैनेट्स पर लौट करके नहीं आएगा। ये अर्थ के लिए है। अगर हम बात करें मून के लिए बेटा, मून के लिए बात करें तो मून के लिए इसकी वैल्यू आती है बेटा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी ये वैल्यू बहुत कम है। इसीलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि मून पर जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए आरएमएस वैल्यू जो है या वेलोसिटी जो है उनकी, या ऐसे कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी आरएमएस वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी है? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए मून पर प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक मॉलिक्यूल एस्केप कर जाता है, इसीलिए वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। राइट बेटा, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन इसी में। इधर देखिए आप, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी and orbital
ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? v0 से। तो बेटा हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू कितना है? √2gm/r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r। तो यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एस्केप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2gm/r। सॉरी, 2 को यहां से हटाएं। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी √2v0। यानी अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो किसके इक्वल हो जाती है? एस्केप वेलोसिटी के। यानी अगर किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 मल्टीप्लाई इंक्रीज कर दिया जाए तो वो सैटेलाइट उस प्लैनेट्स को एस्केप कर जाएगा। राइट बेटा। अब बात करते हैं अपन रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल g। रिलेशन देखना हमें एस्केप वेलोसिटी और स्मॉल g में। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी v बराबर क्या है? √2gm/r, और जबकि g इक्वल टू होता है बेटा gm/r²। बेटा अगर नोट्स में मैं किसी बच्चे के नोट्स से पीडीएफ भेजता हूं, अगर नोट्स में किसी बच्चे ने गलत लिख रखा हो तो आप वीडियो को देख करके उन नोट्स को सही कर लेना। जैसे नोट्स में लिखा है gm/r, उसको gm/r² कर लेना, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है ड्यू टू एक्सीलरेशन ग्रेविटी होती है वो होती है स्मॉल g इक्वल टू gm/r²। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √2gm/r इंटू r डिवाइडेड बाई r। तो ये क्या जाएगा बेटा? ये हो जाएगा √2gm/r² इंटू r। तो देखो बेटा जब इस वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर एस्केप वेलोसिटी बराबर √2gm/r²। तो यहां से 2 बचेगा, gm/r², इसकी जगह g आ जाएगा, यहां से बचेगा r। अगर आप ये भी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आप देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इसलिए ध्यान रहे एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। फिर सुन लो, एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। यानी अगर आप किसी चींटी को एस्केप वेलोसिटी देना चाहते हो और किसी हाथी के लिए भी आप एस्केप वेलोसिटी देना चाहते हो तो बेटा दोनों के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, यानी सेम वेलोसिटी से आप दोनों को एस्केप कर सकते हैं। राइट बेटा। अब सुनिए आप यहां g अगर अर्थ के लिए लिखेंगे तो g कितना है बेटा? 9.8। r कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁶। तो भी यहां पर ve की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो भी यहां पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर/सेकंड आएगी। और अगर मून के लिए निकालते हो तो g होता है बेटा 11.2/6 किलोमीटर/सेकंड। यानी मून पर जो ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन होता है वो 6 टाइम लेस होता है इससे अर्थ से, यानी 6 का क्या करते हैं? डिवाइड। और जो r होता है, जो मून की रेडियस होती है वो होती है बेटा 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। यानी इसको किलोमीटर में तो 1740 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है। किसके लिए बेटा? ये होती है मून के लिए। तो यहां से जब ये वैल्यू रखेंगे तो मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी आती है वो आती है बेटा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून ये आती है 2.3 किलोमीटर/सेकंड। राइट बेटा। और इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
in Earth orbit at height small h. लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अर्थ ऑर्बिट एट हाइट h. अगर यहां पर ये क्या है बेटा, अर्थ है, इसका सेंटर ये है, इसका मास कैपिटल m है और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, r है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ. यहां से इसका मास कितना है, स्मॉल m है, इसकी हाइट कितनी है बेटा, h, यानी यहां से यहां तक इसकी टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r, यानी r इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल h है. और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v0 है. राइट. तो हम बात करते हैं टोटल एनर्जी. तो सबसे पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv0 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी. और बेटा v0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट gm अपॉन r, और r की जगह कितना आ जाएगा, r प्लस स्मॉल h. ये वैल्यू यहां रख देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m v0 स्क्वायर यानी gm अपॉन r प्लस स्मॉल h. राइट. तो ये हो गया हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और r की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जो हो जाएगा r प्लस स्मॉल h. राइट. इक्वेशन नंबर 2. तो ना टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो यह आ जाएगा इक्वल टू हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h. तो यहां से कॉमन कितना आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h. यहां से बचेगा हाफ, यहां से बचेगा 1. तो बेटा टोटल एनर्जी अपने पास बचती है हाफ माइनस हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h. तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की h हाइट पर टोटल एनर्जी है, और मैंने बोला था बेटा कि ये मान नेगेटिव आएगा तभी यह बाउंड हो पाएगा. तो ये h हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं इसको. राइट बेटा. तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे. धन्यवाद.